नमस्कार साथियों, आप सभी का फिलिंग्स एकेडमी के इस यूट्यूब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है। मैं हूं रंजीत। साथियों, आज राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूं संत संप्रदाय के बेहतरीन एमसीक्यू। तो राजस्थान की सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण ये क्लास साबित होने वाली है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। एक तरफ संप्रदाय और दूसरी तरफ आपको पीठ दे रखी है और बताना इनका आपस में क्या है। गुर्जर संप्रदाय की बात करें तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इनकी प्रमुख पीठ आपके दांतड़ा भिलौड़ा में है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, आपके दांतड़ा भिलौड़ा में है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, जयपुर में है। चरणदास संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। अलैख्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में। चारों की चारों राइट आंसर है। मैंने व्याख्या दे रखी है, जो आप पढ़ लेना, मैं पढ़ देता हूँ। चरणदासी संप्रदाय राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान के बाद दिल्ली में भी है। मैं फैक्ट दे रखा हूँ। ऐसी क्लास आपको ऑथेंटिक प्रमाणित क्लास से आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे को आप बोल सकते हो। मैंने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को टफ किए हैं। रामश्री संप्रदाय की शाखा और उनके परतों को सम्मिलित कीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे सापरा भिलौड़ा में प्रवर्तक कौन है, संत रामचरण जी। सापरा भिलौड़ा के प्रवर्तक कौन है, संत रामचरण जी है। रण नागौर की बात करें तो संत दरियाव जी है। सिंकल बीकानेर की बात करें तो संत हरिराम दास जी हैं। केडाफा जोधपुर की बात करें तो संत रामदास जी। आज पर नहीं चल रहा है, इस कारण से ये हो रहा है। फिर देखो व्याख्या में क्या याद रखना है। सापरा मुख्य पीठ है। सिंकल शाखा के हरिराम दास जी ने निशानी नामक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, दादू दयाल के उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है। सत्य टन पचाना आपको बिल्कुल राइट आंसर है। दादूपंत के सत्संग स्थल को अलग दरी बिल्कुल कहते हैं। निफन का आंदोलन चलाया था दादू दयाल जी ने, और दादू दयाल जी जिनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सारे के सारे राइट है। देखो ज्यादा मैं टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड समय में बेहतरीन तैयारी अगर आपको करना है वो होती है फिलिंग्स एकेडमी के साथ, और इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। क्योंकि खैर खासतौर पर एलडीसी और ग्रेड सेकंड्स के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो ये क्लास उसके लिए तो एक बार पढ़ के जाना, फिर आपका एग्जाम में देखना क्या धूम मचाती है फिलिंग्स एकेडमी आपके सपनों के साथ। जी हाँ, नेक्स्ट देखिए, संत और कार्य क्षेत्र जन्म स्थान से सम्मिलित करवा रहे हैं। संत लालदास जी का स्थान थोड़ी दो वाला है, बिल्कुल राइट आंसर है। संत विपा जी की संबंध का ग्रंथ हलावाड़ से, बिल्कुल राइट आंसर है। संत धना जी की बात करें धोनटाऊ, बिल्कुल राइट आंसर है। संत महाव जी की बात करें सावला डूंगरपुर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी हाँ, कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिएगा विश्वनाथी संप्रदाय 36 नियम, वाओ राइट आंसर है। विश्वनाथी संप्रदाय 29 नियम, वाओ अमेजिंग आंसर है। क्या चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम से, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल सारे के सारे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। जिस्माती संप्रदाय के सुंदर में कथनों पर विचार कीजिए। इस संप्रदाय में जल वृक्ष और मरतों को पवित्र माना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। सिद्ध रुस्तम जी इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, बिल्कुल राइट बात है। कत्यासर में केवल आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग हो गई। वर्ष में 3 बार यहाँ पर मेला लगता है, जो मैंने आपको बता रखा है। आश्विन माघ चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेले लगते हैं। संत और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का मिलन कीजिए। जी हाँ, संत माव जी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं, सिंबुदड़ा। संत गृहस्थ जी के चोपड़ा। जाम्बो जी के आरिलो। संत बालन जी के जमसाद। अब राइट बताना है। देखिएगा, संत माव जी के ग्रंथ कहलाते हैं चोपड़ा। क्या कहलाते हैं, राइट, चोपड़ा। संत जसनाथ जी के क्या कहलाएंगे, सिंबुदड़ा। संत जाम्बो जी का जम्बसाद और बालिंद जी का आरिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चिका है। कहिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। धातु पंथ की शाखाओं के संदर्भ में इस सत्य खुद को पहचानिए। जी हाँ, आपको दे रखा है खालसा। खालसा का मतलब क्या होता है, जो मुख्य विधि नारायण से जुड़ी रही। विरक्त जो घूम घूम कर उपदेश देते थे। उत्तरादि जो राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत हरियाणा में चलेगी। खाकी जो सिर पर जटा और शरीर में भस्म लगाते थे। कहने का मतलब चारों के चारों आंसर राइट है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ,
कौन से संत मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं? तो देखिएगा, लालदास जी राइट आंसर, चरणदास जी बिल्कुल राइट आंसर, सहेजोबाई राइट आंसर। तो देखिएगा, तीनों के तीनों मध्यकाल के मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। और मेवात आपको पता ही, अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है। सैजोबाई दयाबाई ये चरणदास जी की शिष्य ही थी, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, किस संत को राजस्थान का कवि कहा जाता है और उनके देश किस ग्रंथ में संकलित है? जी हाँ, राजस्थान का कवि संत दादू दयाल जी को कहा जाता है और इनका ग्रंथ दादू दयाल जी की वाणी में संकलित है। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम से पता नहीं कितनी बार कोटा हो चुका है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नाथी संप्रदाय की अनुयायियों के द्वारा किए जाने वाले अग्नि नृत्य के दौरान किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? जी हाँ, याद रखिएगा, जब जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा त्यासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है, उस समय इनके अनुयायी के द्वारा जो नारा लगाया जाता है वो लगाया जाता है, फतेह फतेह इज द करेक्ट आंसर। यह दिख रही है त्यासर बीकानेर की सिद्ध पुरुष तथक कंगारू पर नृत्य करते समय फतेह फतेह का रणघोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मां जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना कहां पर की थी? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर। जी हाँ, वही डूंगरपुर जिले का नवाटापुरा गांव जहां पर सोम माही जाखम नदियों का पवित्र संगम होता है, जहां पर आपका बेणेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, आंसर होगा आपका संत मां जी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन है। संत मां जी ने स्वयं को भगवान विष्णु का कल की अवतार मानकर इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चला गया है और आ रहा है एक और नया क्वेश्चन। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थी जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है? तो कलयुग का वाल्मीकि जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है संत हरिदास जी। व्याख्या देखिएगा, डिडोना नागौर के संत हरिदास जी पहले डके थे, बाद में भक्ति मार्ग पर आए, इसलिए उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दादू दयाल जी के उस शिष्य का नाम बताइए जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। आप सभी को पता होगा, दादू दयाल जी के उपदेशों से प्रभावित होकर और जीव दूल्हे वेश में उपदेश देने वाले एक ही संत जिनका नाम था संत रजब जी। रजब जी जंगनी के रहने वाले थे। गुरु दादू के उपदेश सुनकर उन्होंने विवाह नहीं किया और आजीवन दूल्हे के वेश में उपदेश देते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लाल दासी संप्रदाय के बारे में खत्म का चुनाव कीजिए। जी हाँ, इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी थे, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके प्रधान पीठ धौली दो वाले में है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए अपना मुंह काला और गधे पर बैठना पड़ता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये बात गलत है क्योंकि लालदासी संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा का है और वो मूर्ति पूजा का तो विरोधी है, तो ये कैसे सत्य हो सकता है? आंसर इज द करेक्ट आंसर। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान की मीरा राधा, वागड़ की मीरा गौरी बाई। डूंगरपुर की गौरी बाई को उनकी कृष्ण भक्ति के कारण क्या कहा गया है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। संत जम्बू जी ने कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो ध्यान रखिएगा, 29 नियम प्रतिपादित किए थे। जसनाती में 36 और समन्दासी में 42। बहुत बार मैंने बात भी किया, याद रखी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जरूर है, सिंबुद्रा और कुंगा ग्रंथ किस संत के उपदेशों का संग्रह है? याद रखिएगा, संत दसनाथ जी। संत दसनाथ जी के उपदेश इन ग्रंथों में मिलते हैं और जाम्बू जी के उपदेश सागर में देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रामस्वी संप्रदाय की ऋण शाखा नागौर के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, संत दरियाव जी ऋण शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी थे। उन्होंने राम शब्द में द्वा का अर्थ राम, मैं का मोहम्मद बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस संप्रदाय के साधु विराग और नागा श्रेणी में विभाजित थे? तो ध्यान रखिएगा, दादू पंथ राइट आंसर। दादू पंथ की 5 प्रमुख शाखाएं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होता है, जिनमें खालसा, विरत, उत्तरादे, खाकी और नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण किस संप्रदाय में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, चरणदासी संप्रदाय में देखने को मिलता है। चरणदासी संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा जी की बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह। संत पीपा जी गागुन झालावाड़ की खींची चौहान शासक थे। वे दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एकलिंगजी मंदिर कलाश्री। मेवाड़ के शासक एकलिंगजी को अपना कुल देवता मानते हैं और इस संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, संत रैदास। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई के मंदिर के पास बनी हुई है। इसी के साथ साथियों, आज से की संत संप्रदाय की महत्वपूर्ण आंशिकी क्लास यहीं पर संपन्न होती है। मिलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए चैप्टर के संग। तब तक आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जी हाँ, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास को लाइक से कमेंट्स जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कंटेंट किस प्रकार से लग रहा है। क्या और डीपली कंटेंट हमको तैयार करने की आवश्यकता है? ये सब डिपेंड आपके ऊपर है। तो इसी के साथ मैं रंजीत आज लेता हूँ क्लास से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक में जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।